दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम टी सीरीज कंपनी के एक होम थिएटर को रिपेयर करेंगे। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है और यहाँ पर ये डेड क्यों है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसके यहाँ से टेस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ से है। तो चलिए इसको मैं प्लग इन कर लेता हूँ। इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मल्टीमीटर को हम एसी पे सेट करेंगे। एसी 200 पे सेट करेंगे और यहाँ पर हमें चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मर के लिए जो लाइन जा रही है और ट्रांसफॉर्मर से देखिए ट्रांसफॉर्मर से यहाँ पर 3 वायर्स आ रही है, उस प्लग में हमने वोल्टेज चेक करनी है। इसको ऑन कर लिया मैंने और यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज हमें कितनी मिल रही है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो यहाँ तो हमारे इस वायर से प्रॉब्लम है या तो हमारे ट्रांसफॉर्मर से प्रॉब्लम है। चलिए इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इन वायर को चेक करेंगे और उसके बाद इस वायर, अगर ये वायर ओके रही तो फिर हम ट्रांसफॉर्मर को चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और ये वायर को हमें चेक करना है यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं, प्लग को कनेक्ट करते हैं। मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी पर रख लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं। इसमें वायर में कोई से भी यहाँ पर, एक सेकेंड, वायर में चेक किया तो वायर में कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें वायर को चेंज करके देखेंगे और दूसरा वायर लगा के देखेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं सीरीज से ही इसको चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इस वायर को मैंने हटा दिया है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की वायर को भी मैं यहाँ पर से हटा दूंगा। ट्रांसफॉर्मर में हम डायरेक्ट वोल्टेज एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम सबसे पहले सीरीज में चेक करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मर की हमारी 2 वायर है। पहले मैंने इसको पूरा डिस्कनेक्ट किया हुआ है, सिर्फ हमारे ट्रांसफॉर्मर की इनपुट की 2 वायर है। तो उसको हम चेक करेंगे। चेक करने पर सीरीज का बल्ब जल रहा है। तो ऐसा तो वैसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर पे चेक करने पर सीरीज का बल्ब या तो कम जलता है या तो जलता नहीं है। चलिए एक बार मैं ट्रांसफॉर्मर को बजर की मोड में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बजर मोड में चेक करने पर ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू जो है बहुत कम आ रही है, इनपुट वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मर भी अंदर से शॉर्ट हो चुका है। एक बार मैं यहाँ पर दूसरा ट्रांसफॉर्मर लगा के देख लेता हूँ। अपने पास 12012 के ट्रांसफॉर्मर है, इसको मैं लगा के चेक कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये जो कनेक्टर के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर इन 3 वायर्स को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करूँगा। ये देखिए सीरियल वाइज करूँगा। बीच में जो हमारे है ना, ये रेड कलर की वायर आएगी जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के बीच में हमारी, बाकी ब्लैक हमारी इधर उधर कहीं भी लग सकती है, लेकिन बीच की वायर हमारी बीच में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अगर लाइव देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये वाली वायर सबसे पहले इस पे कनेक्ट, इस पॉइंट पे सोल्डरिंग होगी कुछ इस तरीके से, और दूसरी वाली ब्लैक वायर हमारी इस पॉइंट पे सोल्डरिंग होगी कुछ इस तरीके से, और रेड कलर की वायर हमारी बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट होगी। इसको थोड़ा सा हटके मैं कर लेता हूँ जहाँ पर ये पॉइंट जा रहा है। चलिए कर लिया। अब एक बार मैं होम थिएटर पे ना चालू करके देख लेता हूँ दूसरी ट्रांसफॉर्मर से। तो इस ट्रांसफॉर्मर से हमारा होम थिएटर बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से आपको दिखाऊं। चलिए ऐसे करके शायद आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमारा होम थिएटर चल रहा है इस ट्रांसफॉर्मर से। देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मर भी शॉर्ट है और इस सीरीज की वायर से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप देखिए सामने
हाई लिखा हुआ आ रहा है और AX मोड में ये अभी दिखा रहा है, इधर पे आप देखेंगे। और दूसरा ट्रांसफॉर्मर जो इसके अंदर लगा हुआ है वो सीरीज में शॉर्ट दिखा रहा है। जब ये प्रॉब्लम आती है तो आपका ट्रांसफॉर्मर है ना फुल्ली शॉर्ट हो जाता है, इंटरनली कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो गया होगा। ऐसा कभी कभी हाई वोल्टेज आने से या फिर कोई भी और रीजन से ओवर हीटिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर को ही रिप्लेस कर देंगे। और ये वायर तो हमें रिप्लेस करनी है क्योंकि इस वायर में भी प्रॉब्लम्स दिखने को मिल रही है। तो पहले देखेंगे कि इस वायर में कोई नॉर्मली अगर दिक्कत होगी तो उसे हम ठीक कर देंगे, नहीं तो इस वायर को पूरा चेंज भी करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर तो चेंज करना ही है, ये तो 101% खराब हो चुका है। यहाँ पर इसके अंदर ये वाला ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल हुआ था और ये ट्रांसफॉर्मर फुल्ली शॉर्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए पूरा ये वायर ब्लैक पड़ चुकी है और यहाँ पर पूरी ब्लैक हुई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इस जल के पूरी शॉर्ट हुई है, देख सकते हैं। जब कस्टमर से हमने बात करी तो कस्टमर ने बोला कि हाई वोल्टेज आने से ऐसा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को ही चेंज कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर आप 2 एम्पियर 3 एम्पियर का तक आपको मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। तो कनेक्टर हम यहीं पर उसी वाले कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो इसमें लगा हुआ था, हम अलग से इसमें शूटिंग नहीं करेंगे। तो इसमें हम कनेक्टर को जोड़ लेते हैं। कनेक्टर जोड़ना कैसे है एक बार आप अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। इसमें 2 साइड में ब्लैक वायर है और बीच में रेड वायर है। कनेक्टर में बिल्कुल उल्टा है, इसमें ऐसे करेंगे हम, 2 साइड वाली को 2 साइड वाले के साथ, बीच वाली को बीच वाले के साथ। कलर कोडिंग भले अलग है लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा कनेक्टर है जिसमें कलर कोडिंग सेम है तो उसको कर लो, फिलहाल हमारे पास यही है तो इसी को हम जोड़ लेते हैं। कनेक्टर लगाना सही है भाई, कनेक्टर लगाने से ना हम वायरिंग को इजीली निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे लास्ट वाली ब्लैक पकड़ेंगे और इधर सबसे लास्ट वाली रेड पकड़ेंगे और ये दोनों वायर को जोड़ लेंगे। हाँ, उससे पहले हम इसमें स्लीव चढ़ा लेते हैं, चलिए करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर वायर मैंने जोड़ ली है, किस तरीके से जोड़ी है आप देख लें। इस तरीके से जोड़ ली है और ऊपर स्लीव चढ़ा के इसको पैक कर लिया है। अभी कनेक्टर हम उस बोर्ड पे लगा लेंगे और इस ट्रांसफॉर्मर को जैसे हमने ओल्ड वाले को हमने खोला था ना वैसे ही उसे स्क्रू में हम डाल देंगे। एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ, होल बिल्कुल सेम है। और ये आपका 5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है और एक कम एम्पियर का है, ये 1.5 एम्पियर दिखा रहा है। तो ये वैसे कंपनी ने 5 एम्पियर बोल के दिया था, पता नहीं कितने एम्पियर का है, तो हमने वैसे इसको 5 ही माना है। तो इसको डाल देते हैं, सेम खांचा है, सेम स्क्रू वगैरह इसमें हम डाल के इसको आपको दिखाते हैं। चलिए, तो फाइनली ट्रांसफॉर्मर को इसमें फिट कर लिया। ये पुराना ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पर नया ट्रांसफॉर्मर इसे फिट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है ना, इसे कनेक्टर को मैं लगा लेता हूँ और बाकी जो इसमें मेन लीड थी इसमें जो भी फॉल्ट होगा एक बार मैं देख लेता हूँ। फॉल्ट कहीं से निकलता है तो फिर हम इसको कर लेंगे। चलिए पहले मैं इधर पे वायर को चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से है। यहाँ पर इसकी लीड इंटरनली कहीं से ख़राब है, इसको मैं चेंज ही कर दूँगा क्योंकि इसमें मेन लीड को ही हम चेंज कर देंगे और दूसरी वाली इसमें लीड को लगाएंगे। तो इसमें लीड को चेंज कैसे करते हैं, चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें जो ग्लू यहाँ पर लगाया हुआ है उसको हमने छुड़ाना है कुछ इस तरीके से और इस लॉक को हमने बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें दूसरी लीड को लगा पाएंगे सही तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से ग्लू वगैरह इसमें हट जाएगा और जो इसमें लॉक लगा हुआ है उसको पीछे साइड को आपने इस तरीके से धकेलना है और ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से आपको उसको खोलना है और ये वायर को इस तरीके से हटाना है और इसकी जगह पर हम दूसरी वाली लीड को लगाने वाले हैं। तो दूसरी लीड को हम इस तरीके से फंसाएंगे इसमें कुछ इस तरीके से। पूरी प्रोसेस देखिए, काफ़ी लोग सवाल इसमें पूछते हैं कि लीड को कैसे लगाना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लगा लिया हमने और इस लॉक को इस तरीके से हमने फिक्स कर लिया है और उसी होल में हमने इसको दोबारा से डाल के फिक्स करके ग्लू लगा देना है, अगर ग्लू अवेलेबल हो तो, नहीं तो हल्का सा फेविक्विक लगा देना, ये इसमें फंस जाएगा सही तरीके से। बस इतना करने के बाद इसको आप यहाँ पर फंसा दीजिए, ये कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल इसमें लॉक हो जाएगा। अब हमारा जो अगला काम है इसको सोल्डरिंग करना है। ये रही ट्रांसफॉर्मर की
दो वायर्स, ये हमारी ट्रांसफार्मर की दो वायर हैं। एक वायर के साथ में इसको हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर टेपिंग कर लेंगे या स्लीव चढ़ा लेंगे, और दूसरी वायर को हमने यहाँ पर स्विच के साथ में से जोड़ते हुए वो कर लेना है। जैसे मैंने निकाला था वैसे फिक्स। चलिए मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। और मैंने सारी वायर्स वगैरह जोड़ी हैं, बस इसमें ट्रांसफार्मर और मेन लीड का ही प्रॉब्लम था, वो हमने सही कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको पैक कर लेता हूँ और अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पहले सारे इसमें स्क्रू वगैरह लगा देता हूँ। फाइनली इसे पैक कर लिया है और सारी वायरिंग वगैरह कर ली है। चलिए एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूँ। इसमें ये ब्लूटूथ वाला होम थिएटर नहीं है, इसमें AUX और पेन ड्राइव और FM ही है। तो AUX से मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है। चलिए एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूँ। आपने यहाँ पर सॉन्ग सुन लिया होगा। तो फाइनली ये बन चुका है और इसमें जो जो खराबियाँ थी वो मैंने ठीक कर दी है। अगर आपके उसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी हमने बहुत पहले वीडियो बना के बताया है, जैसे IC वगैरह खराब होना या कोई भी और प्रॉब्लम होना, उन वीडियोज़ को भी देख के आप होम थिएटर में अदर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और एक प्यारा कमेंट अवश्य करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।